हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वानी फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। राधे राधे। कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम भी ठीक हैं। यहाँ पर मैंने दाल को भिगो के रख दिया था शाम में ही, क्योंकि दाल है ये मिक्स दाल है। इसमें हेड की, चने की, उड़द की सभी दालें मिक्स हैं। तो हेड और चने की दाल जो होती है वो ज़्यादा देर में फूलती है, इसलिए मैंने शाम ही भिगो के रख दी थी। अब इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। तो अब इसको मुझे पीसना है। आज बनाएंगे दाल, मिक्स दाल की पकौड़ी। ये रखी हुई दाल थी तो धो लिया है मैंने, मिक्सी उठा लाई हूँ। तो अब मुझे ये दाल जो है पीसनी है सारी। आप सबने मूंग दाल की और उड़द दाल की पकौड़ी तो खाई होगी चाट बना करके। अब के जो है वो मिक्स दाल की पकौड़ी खाना, देखना कितनी टेस्टी बनती है और लगती भी है। तो मैंने यहाँ पर दाल को पीसने की तैयारी कर दी है। मिक्सी के बाउल में दाल डाल ली है। तो अब मैं सारी दाल को पीस लूँगी एक एक करके। इसमें पानी नहीं डालूँगी, ऐसे ही पीसूँगी बिना पानी डाले। पानी डालने से दाल का जो पेस्ट होता है वो पतला हो जाता है, तो इसलिए पानी नहीं डालूँगी। ऐसे ही पीसनी है, थोड़ा देर में पिसेगी ये वाली दाल, क्योंकि इसमें जो दाल है ये हेड की, चने की मिक्स है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लेगी पीसने में। यहाँ पर हमारी दाल जो है पिस गई थी। 2 बार की पिस गई थी, तो मैं उसे एक बार की पिस गई थी तो देख रही थी उंगली लगाकर, उंगली से कि कितनी अच्छे से पिसी है या अभी भी मोटी है। तो हमारी जो दाल है ये वाली पिसकर हो गई थी तैयार। तो दूसरे भी पीस लूँगी मैं दोबारा करके। 2 से 3 बार करके पीसी है, कर थोड़ी थोड़ी कर के, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा ले रही थी पीसने में। तो जल्दी से पीस लेते हैं हम अपनी सारी दाल। यहाँ पर हमारी सारी दाल पिस गई है, इसमें कर ली है मैंने। ये देख सकते हो कितनी अच्छे से पिसी है हमारी दाल। यहाँ पर रख दिया है तेल को गरम करने के लिए। और ये है दही। दही को मैंने फेंट लिया था अच्छे से, क्योंकि इसमें नया ट्विस्ट होने वाला है। ये जो दाल की पकौड़ी हम उतारेंगे ना, वो मुझे इसमें दही में ही डालनी है, पानी में नहीं डालनी है। तो मैंने इसमें जो दाल का जो बैटर है इसमें थोड़ा सा डाल लिया था नमक। तो इसे मैं 2-3 मिनट के लिए इससे चमचे से ही फेंट दूंगी, जिससे हमारी पकौड़ी और अच्छे से हो जाएगी। इसमें कोई भी अंदर गांठ नहीं रहेगी, क्योंकि होता है कभी कभी गांठ हो जाती है, रह जाती है दाल की पकौड़ी में। तो मैं इसे 4 से 5 मिनट तक फेंट लूँगी ऐसे ही। इतने हमारी कढ़ाई, इधर तेल भी गर्म हो जाएगा। तो हम अब करते हैं उतारने की तैयारी। तो हमारा ये तेल भी गरम हो गया है। मैंने इसमें डालनी शुरू कर दी है, हाथ से ही डाली है, चम्मच से नहीं डाली। हाथ से अच्छे से डल जाती है, चम्मच से इतनी अच्छे से नहीं डाली। मानो सच में गिर रही थी छोटी छोटी बड़ी, पर हो रही थी फूल के मोटी मोटी। तो मैं उतार लेती हूँ जल्दी से सारी पकौड़ी। ये जो पकौड़ी है इन्हें मैंने पहले तो धीमी आंच पे पकाया था, थोड़ी देर के लिए धीमा कर दिया था गैस को, और फिर कर दिया था हाई फ्लेम, जिससे कि हमारी पकौड़ी अच्छे से अंदर से सीख जाए। मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाई है मिक्स दाल की, पर सच मानो बहुत ही अच्छी बनी है। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से फूली फूली आ रही है हमारी जो ये पकौड़ी हैं, सारी अच्छे से फूली फूली आ रही है। यहाँ पर हमारी पकौड़ी भी सीख गई है। तो अभी निकाल लेते हैं हम इसे तेल में से। मैं देख रही थी पलट पलट के कहीं से रहा तो नहीं, पर नहीं। तो सारी पकौड़ी को निकाल लेते हैं, फिर दोबारा से डालेंगे। ये सीख गई हमारी अच्छे से पकौड़ी। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से सीखी है सारी पकौड़ी, अंदर से भी नहीं थी कच्ची। तो ये सारी निकाल लेते हैं तेल में से, फिर दोबारा डाल देंगे। अब डालनी है मुझे दोबारा से, 2 बार तो बन गई है, तिबारे झट से उतार लेंगे सारी पकौड़ी।
इन्हें ये बन गई हैं पकौड़ी, एक बार की तो उतर गई हैं। तो इन्हें डालना है मुझे छाई में, पानी की बजाय छाई में, मट्ठी में। तो हमारी जो कुछ पकौड़ी थी वे तो सिक गई थी, कुछ अभी रह रही थी, तो मैं सारी कुछ सेक लूँगी अच्छे से। और साथ के साथ में ही मैं इसे दही में भी डाल दूँगी, जिससे कि जो हमारी पकौड़ी है दही को अंदर तक पी ले, अच्छे से फूल जाए दही में डल कर के। तो मैंने इसमें साथ में ही डाल रही हूँ, बना के रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि ये वाली जो चाट है ना वो ठंडी अच्छी लगती है, फिर गर्म अच्छी नहीं लगती। तो मैंने दोपहर को ही बना के धर दी थी, शाम को खाई थी, पर दोपहर को बना के तैयार करके फ्रिज में रख दिया था, हल्का सा बर्फ़ डाल दिया था, जिससे कि हमारी जो ये चाट है और अच्छे से ठंडी हो जाए। तो मैं जल्दी से बना लेते हैं, सारी पकौड़ी सीख गई है, अब उतार के फिर डाल देंगे दही में। तो चलिए सेक लेते हैं सारी पकौड़ियों को अच्छे से और फिर बातें करते हैं आपसे। इन पकौड़ी की खासियत ये है कि ये तेल ज़्यादा नहीं पीती, मतलब जो पहले तो वो दाल की पकौड़ी पानी में भी डाल सकते हैं तो उसकी जो चिकनाई होती है वो पानी में निकल जाती है, इसलिए ही मैंने इन्हें दही में डाला है। ना तो बार बार मतलब जो ऊपर से दही डालते हैं वो डालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये अंदर तक ही इनमें दही चली जाएगी और जी चिकनाई भी नहीं रहेगी, जो भी चिकनाई है वो दही सोख लेगी। इसलिए मैंने इन्हें साथ में ही दही में डाल दिया था। और फिर बनाऊंगी खटाई, क्योंकि अब खटाई बनी भी नहीं है, हरी चटनी तो रखी हुई है लेकिन खटाई नहीं थी, तो खटाई भी बना लूँगी। पहले सारी पकौड़ी उतार करके फिर इसमें ही छोंक दूँगी कढ़ाई में। यहाँ पर हमारी सारी पकौड़ी सीख गई है, तो मेरे हाथ गीले थे, हाथ धोए थे, तो मैंने पहले हाथ पोंछा तोले से। अब इन्हें डाल दूँगी मैं दही में सारी पकौड़ियों को। तो जल्दी से हो गई है हमारी बनकर के तैयार पकौड़ी वाली चाट। ये डाल दिए है मैंने दही में, अब रखे आऊँगी इसे फ्रिज में। अब मुझे बनानी है चटनी, यहाँ पर बनानी थी मुझे खटाई। तो मैंने तेल तो हमारा गर्म था, इसमें से फालतू तेल निकाल लिया था और अब इसमें डाल दिया है जीरा। ये ले लिया था, एक आमचूर का पैकेट मंगाया था, उसकी बनाऊंगी, इमली की नहीं बनाऊंगी। इसकी जो चटनी है जल्दी से, खटाई है जल्दी से बन जाती है। तो मैंने इसमें पानी में घोल लिया था, आमचूर को पानी में घोल लिया था। उधर हमारा जीरा भी गर्म हो गया, इसमें डाल दूँगी मैं सौंफ धनिया डालने के बाद फिर डाल देंगे इसमें ये जो आमचूर का पेस्ट बना के रखा है वो मैं। तो हमारी जो चटनी है वो खटाई है, सच में बहुत अच्छी बनती है आमचूर की भी, और जल्दी से बन जाती है, ये नहीं कुछ ज़्यादा। तो ये यहाँ पर डाल दिया है मैंने, जो आमचूर घोल के रखा हुआ था पानी में उसे डाल दिया है। और इसमें डाल दूँगी अब नमक, थोड़ी सी हल्दी, हल्की सी मिर्च, ये सब डाल दूँगी मैं इसमें। तो हमारी जो खटाई है वो भी बनकर हो जाएगी, दोपहर को ही बना के रख दूँगी, तैयार हो जाएगी बन कर के। यहाँ पर हमारी खटाई भी बन गई है, टाइट होगी ये तो, मतलब टाइट होगी, जब तो पतली थी रख के। ये बन गई हमारी खटाई आमचूर की। यहाँ पर हमारी दाल की पकौड़ी बन गई थी, दोपहर बना दी थी मैंने, रख दी थी फ्रिज में बना करके। तो ये जो है ना पकौड़ी जो है ये पानी की बजाय दही में ही डाल दिए है, जिससे चिकनाई भी कम हो जाती है और दोबारा ऊपर से दही भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी लगाते हैं प्लेट, पकौड़ी भी बन गई है, ठंडी भी हो गई है, फ्रिज में रख दी थी। इधर हमारी खटाई भी बनकर तैयार है, तो ये लगाते हैं प्लेट। ये मंगाए हैं दाल से, सब चीज़ें बनकर हो गई है तैयार। अब लगाते हैं प्लेट।
तो मैं इससे चमचे से ही डाल लूँगी। आप देख सकते हो कितनी फूली फूली हो गई है हमारी ये जो पकौड़ी है दाल की, और ठंडी भी हो गई थी, दोपहर को बना के फ्रिज में रख दी थी। तो मैं लगाती हूँ अब जब प्लेट। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ी ले ली है, इन्हें अब हाथ से वो करूँगी, देखूँगी इसमें अंदर वे तो नहीं है गांठ, लेकिन नहीं सच मानो इतनी ही अच्छी बनी थी, एक भी गांठ नहीं थी इनके अंदर, अच्छे से सीख गई है। और अब डाल देते हैं इस पर खटाई। यहाँ पे डाल ली है इस पर थोड़ी सी दही, हल्की सी दही डालने के बाद अब डाल देंगे इसमें खटाई जो हमने बना के रखी थी आमचूर की। आमचूर की जो खटाई होती है वो जल्दी से बन जाती है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। इमली की में तो टाइम लगता है, उन्हें इमली को धोने में, फिर उनके बीज निकालने में, जो अंदर बीज रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी खटाई भी बन गई थी। मैंने बनाई तो पतली थी, पर ये रखी रखी कैडी टाइट हो गई। तो यहाँ पर हमारी प्लेट लगनी हो गई है तैयार। इसमें डाल दी है खटाई, अब डाल दिए है ये दाल सेव, फिर ऊपर से डालूँगी इसमें चाट मसाला, नमक, मिर्च, ये सब डाल दूँगी। अच्छा इसमें ये ले लिया है मैंने नमक, इसमें डालना है हल्का सा, हरी चटनी भी डाल ली थी इसमें, मैंने बना के रखी हुई है डिब्बे में। तो इसमें डाल दिया है अब नमक, मसाला, मिर्च, और चाट मसाला भी मंगा के रखा हुआ है वो डाल दूँगी मैं इसमें। तो हमारी जो चाट है ना सच में सच मानो बड़ी ही टेस्टी बनी थी। ये जो मिक्स दाल की पता ही नहीं चल रहा था कि ये मिक्स दाल है या वैसी, पर अच्छी लगी खाने में, बहुत ही टेस्टी लगी। सबने तारीफ़ की खा करके, सबने कहा बड़ी अच्छी बनी है। और जब इस पर ऊपर से दाल से डाल देते हैं ना तो ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी। दाल की पकौड़ी की प्लेट तैयार है, ये आप सब भी खा लीजिए हमारे साथ। ठंडी भी कह सकते हैं, दाल की पकौड़ी की चाट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप। ठंडी भी चाट भी बोल सकते हो, तैयार है लगकर इसके नाम आ जाइए आप सब भी खा लीजिए, जो मर्जी वो बोलो, टेस्ट कीजिए, आ जाइए आप सब भी खा लीजिए दाल की ठंडी चाट। ठंडी चाट तो अभी हो गई है यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मैं कर रही थी डस्टिंग, झाड़ू तो लगा दी थी मैंने सारे में, डस्टिंग रह रही थी तो मैं लगी हुई थी कपड़ा लेकर के, गीला कपड़ा फेर रही थी डिब्बों के ऊपर, क्योंकि आजकल धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है। सुबह को करते हैं तो शाम को बहुत धूल मिलती है। तो मैं तो कर रही थी, पीछे से गुन्नू भी आ गई, खेल रही थी बाहर अपने सामान से, लेकिन नहीं रहा गया, मम्मी के पास ही आना था इसे। तो कुर्सी लेके गई है, एक कपड़ा लेके आई मम्मी से, बोली मुझे भी करना है, मम्मी की हेल्प करानी है। तो लगी हुई है मम्मी की हेल्प कराने में गुन्नू। और जी एक कमेंट और आ रहा था इंडक्शन को लेकर कि आपका इंडक्शन मतलब इंडक्शन जल्दी से ख़राब हो जाता है। नहीं, हमारा जो इंडक्शन है उसे 6 साल हो गए हैं, अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं, ना ज़्यादा बिल लेता है। साफ गुन्नू अच्छे से साफ करना। मम्मी वाली पे कर देता हूँ। तुम्हारे क्या कर रहे हो दोनों माँ बेटी? बता दो क्या कर रहे हो? दाल डाल रहे हैं। दाल गाड़ रहे हो? हाँ मम्मी। आप अपनी मम्मी के साथ काम करवाने लगे? हाँ मम्मी। बहुत अच्छे बेटे हो आप तो। हेलो दोस्तों बोल दो, तो गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, गुड मॉर्निंग बोल दो बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हेलो। चलो चट्टू को चाट, चलो चलो जल्दी लेते हैं। बस जल्दी जल्दी कर देते हैं। अब हो गया हमारा। रुको रुको, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वो मैंने डाल दी इसमें सारी। इसे सफा करो गुन्नू, अब साफ करो कपड़े से डिब्बे को, आप साफ करो जल्दी, ये बहुत गंदा हो रहा है। गुन्नू सफाई से काम करना सीखेगी हैं? अब कहाँ पे लेके जा रहे हो आप? इसे घेर ना दियो, ये भी ढीला है, इसका डाल उठा लो। आ जाओ। आप क्या कर रहे हो अब गुन्नू? जल्दी बताओ।